जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। आजा 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 आजा, आजा आजा ले ये किसने हेलो मंत्री यहां बोलते हेलो ले देख हेलो अभी तो हमें सुन रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई दीपक मंगला जिंदाबाद, भाई दीपक मंगला थोड़ा सा तो यार हाथ हटाइए जी और ऐसे हो जाए। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, दीपक मंगला जिंदाबाद। निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा था कि यहाँ से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी वोटों से अभी फाइनल डिसीजन आना है, लेकिन अच्छी वोटों से जिस हिसाब से बढ़त अब भी लगभग 2 लाख के करीब की बढ़त चल रही है, अच्छी वोटों से वो चुनाव को जीतेंगे। पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और अब जो रुझान आ रहे हैं उनके हिसाब से यही हमें देखने को मिल रहा है और यही हमें लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे सामने सारा रिजल्ट आना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। और अभी जो फाइनल डिसीजन है 5 बजे तक मुझे लगता है सारा देश भर का फाइनल आएगा, जब ही कोई बात कहने में हम सक्षम। ब्रह्मदत्त जी, आज पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे लोगों से? सबसे पहले पर्यावरण दिवस की क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बोलना चाहूँगा कि सभी को कम से कम 5-5 पेड़ लगाने चाहिए, ये हमारे जीवन का आधार है। जैसे कि हमने पहले भी कोरोना टाइम में देखा था कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी, और उसका एक कारण ये भी था कि हमारे जंगलों में पेड़ों की बहुत कमी होती जा रही है, पेड़ों की कटाई की जाती है, और वन विभाग को भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। और मैं अपने गाँव वासियों से, क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी उनको जगह मिले वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण शुद्ध होता है, बरसात आती है। अभी जैसे हमने देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ पर अधिक पेड़ होंगे वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई नहीं जाता है, और पेड़ों की कमी से ही गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता है। और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपने किस तरह के पौधे आज लगवाए हैं? हमने अभी कई प्रकार के फलोंदार, छायादार पौधे लगाए, और मैं आगे अनुरोध करूंगा कि हम यहाँ पंचायत की तरफ से भी हमने 100 पौधे लगाए थे, और आगे हमारा लक्ष्य है कि गांव के अंदर कम से कम 400 से 500 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है, जो बरसात के टाइम में हम पूरा कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ संस्थाएं या पंचायतें पौधे तो लगा देती हैं, लेकिन उनके रख रखाव की व्यवस्था नहीं होती। हमने अपने गांव में अभी सोचा है कि पौधे लगाने के साथ साथ में चाहे हमें एक आदमी करना पड़े, रख रखाव भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, बोलो। नमस्कार जी। ये आजकल पौधे लगाए हैं तो पौधे से पर्यावरण भी साफ रहता है, फल भी देते हैं हमको और छाया भी देते हैं। कई गुण हैं इनके अंदर। और ये भाटे में तो देखो ये आम लगे हुए हैं, बढ़िया आम लगे हुए हैं। ये रसवंती पेड़ है। नहीं, लोग बाग पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उनका रख रखाव नहीं करते। हाँ जी, क्या कहोगे? हाँ जी, उनमें रख रखाव जो नहीं करते हैं उनको रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि इनमें आजकल पानी की बहुत समस्या रहती है। पानी भी लगना चाहिए, गुड़ाई भी होनी चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए। तो इसलिए सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, फल के लगाएं, छाया के लगाएं और औषधि के लगाएं, जो भी है। पानी भी दें, नहीं,
और पानी पत्ता की तो वो रखवाल करनी ही करनी पड़ेगी जी। जिला पलवल खेतीबाड़ी में प्रगति करता जा रहा है। आपको बता दें कि अंगूर की खेती में महारत हासिल करने वाले किसान से आपको करवाएंगे रूबरू, क्योंकि अंगूर की लगभग 25 वैरायटियां उन्होंने इजाद की हैं, जिनसे जूस निकाला जा सकता है। किशमिश, मनुक्खा और अंगूर, कई तरह की वैरायटियों के बारे में आप जानेंगे। किस तरह से यह लाभप्रद खेती की जा सकती है और क्या है इसमें मुनाफा, जाने सीधे किसान से। आपको बता दें कि किसान ने हमें बताया कि उसने इन पौधों की नर्सरी भी तैयार की है और लगभग 350 रुपये में एक पौधा अंगूर का वह किसानों को उपलब्ध करवाता है। आपको बता दें कि पलवल के लिए यह एक नया आयाम है, जहां लोग कहते हैं कि अंगूर की खेती इस मौसम में नहीं की जा सकती, वहीं इस मौसम में अनूठा आयाम स्थापित करते हुए किसान ने यह खेती करके अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा दिया है। अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की माने तो उन्होंने बताया कि अंगूर के साथ साथ सेब की खेती, आड़ू की खेती और किन्नू की खेती भी यह किसान कर रहा है। किसान अपने आप में नए आयाम स्थापित कर रहा है और किसान ने बताया कि किस तरह से वह इस तरह की फसलों का इजाद कर पाया है। उसने कम से कम 15 वैरायटी तो अपने आप अपने खेत में ही तैयार की हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीता सैनी। अनीता जी, आपने ये जो ग्रेप्स की खेती की हुई है, किस तरह से करते हैं और इसके बारे में बताएं। सर, ये हमने पूरा अपना ग्रेप्स का 1 एकड़ में लगा रखा है और पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। पर बेल हमें 15 से 16 केजी मिल ही जाता है। किसानों के लिए बहुत अच्छा है। उत्तर भारत के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी है, जितनी भी हमने लगा रखी है। फ्लेम सीडलेस हो गया, मांजरी नवीन हो गया, त्रिशार हो गया, परलेट हो गया, और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमने लगा रखी हैं। और हमारे पास जूस की वैरायटीज़ भी हैं। नवरंग हो गया, मेडिका हो गया, जूस की वैरायटी है। बहुत अच्छा जूस होता है, बहुत टेस्टी होता है, बॉडी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। और ये हम नर्सरी हमने पूरी तैयार कर रखी है अपनी। ये आप देख सकते हैं, नर्सरी हमारी इतनी बड़ी है काफ़ी। और हम पौधे जो हैं हम अपनी कल में लगाते हैं, बेलों में से काट के हम अपनी कल में लगाते हैं। वो हम जनवरी के टाइम पे लगाते हैं। वो धीरे धीरे होती हैं, आगे जाके वो जून तक हमारी फिर सप्लाई भी हो जाती है। डिमांड होती है, काफ़ी अच्छी खासी डिमांड हो जाती है इनकी। और हमें जो कुरियर पार्सल करना होता है वो हम जनवरी में ही कर पाते हैं, क्योंकि हम जून में नहीं कर सकते उन्हें। जनवरी में डोरमेंसी स्टेज पर ही पौधा जाता है हमारा। किसानों के लिए बहुत अच्छा है ये अंगूर की खेती करना, बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे जाके। हमने शुरुआत करी है पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें आगे और भी काम करेंगे काफ़ी हद तक। और हमने 1 एकड़ में लगा रखा है, हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है इस सब। अच्छा, कितना उत्पादन हो जाता है? उत्पादन सर, एक बेल से 15 किलो आराम से मिलेगा आपको। बाजार 15 से 16 किलो। और बाजार का रेट भी यहाँ पे 70 से 100 रुपये इस टाइम मिल रहा है। हमने कई बार हार्वेस्टिंग करके हम मंडी ऑलरेडी भेज चुके हैं। फार्मर से क्या अपील है? फार्मर से अपील है कि आप इस फील्ड में जाइए, बहुत अच्छा मुनाफा है। आप जितनी मेहनत करते हो उससे आपको दुगना मिलेगा ही मिलेगा इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, ग्रेप्स की खेती की जा रही है पलवल में, किस तरह का रुझान किसानों की तरफ बढ़ रहा है और क्या अपील है? ग्रेप्स की खेती के लिए वर्ष 2023-24 में जिला पलवल में हमने 2 नर्सरीज़ के लिए हरियाणा सरकार ने लाइसेंस इशू किए हैं, जिसमें एक नर्सरी जो पलवल फ्रूट नर्सरी के नाम से रजिस्टर्ड हुई है, उसमें 3 क्रॉप्स के लिए वो रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें है अमरूद और सिट्रस और ये ग्रेप्स अंगूर। तो उसमें सबसे नई चीज़ अंगूर है हमारे यहाँ। अंगूर में उसने लगभग 25 किस्में अपनी नर्सरी पे लगाई हुई हैं और वो फार्मर्स के लिए जो इस साल अब तक उसने कम से कम भी 200 पौधे तैयार कर दिए हैं और फार्मर्स को 200 पौधे एक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे ढंग से वो बेच रहा है, बना के बेच रहा है। और हमारे क्योंकि पलवल ज़िले की नई चीज़ है ये, और आपने विज़िट भी किया होगा, तो वो बहुत अच्छा है। और उसमें उसकी जो प्रोडक्शन है वो उससे मैं खुद मिला हूँ फार्मर से,
जिसकी नर्सरी को हमने यहाँ पे लाइसेंस इशू करवाया है, तो उसकी यहाँ अपने पलवल के अंदर इतनी खपत है कि उसके पास यही उसकी प्रोडक्शन की पूर्ति नहीं हो पाती उससे। और आपने देखा होगा अलग अलग किस्में लगी हुई हैं, गुच्छों में बहुत अच्छा फ्रूट आ रहा है। तो मैं आगे किसानों से अनुरोध करूँगा किसान इस खेती को भी अपनाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। तो कौन कौन सी वैरायटीज हैं अंगूर? इसकी 25 वैरायटी हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी हैं, एक वैरायटी नहीं है। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो फ्रूट खाने के काम आती हैं, कुछ जिनको जैसे कि हम किशमिश बनाते हैं, कुछ फ्रूट वैरायटी है जिसका हम जूस बनाते हैं। अलग अलग वैरायटी 25 वैरायटी लगा रखी होंगी। उत्पादन के लिए भी ये प्रोडक्शन में नहीं आई है, अभी केवल ये नर्सरी डेवलप की है हमने। आगे जब फील्ड में जाएगा तब इसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। क्या कोई सब्सिडी भी दी जाएगी? नहीं, अभी इसके बारे में क्योंकि नई फसल आई है नर्सरी में, पहली बार वर्ष 2023-24 में तो हमने रजिस्टर्ड ही करवाया है इसको। तो अब जैसे फार्मर्स रुचि दिखाएंगे तब इसका प्रपोजल बना के हम अपनी गवर्नमेंट को भेजेंगे, तो गवर्नमेंट जो फैसला लेगी उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे। क्या नाम है जी मूंग की खेती के बारे में बताओगे? मेरा नाम तो है जगत सिंह जी, गांव छज्जूनगर। और मूंग ये अप्रैल के महीने में उगती है लास्ट में, और ये 2 महीना की पैदा है, 2 महीने में पक जाती है। और 4 या 5 क्विंटल ये किला में निकलती है एकड़ में। और इसके बाद धान लगते हैं, इसका खर्चा भी निकले आवे धान लगाने का। जैसे सरकार कह रही है कि हरी खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, हरी खाद कोई काम करे जी पूरा। क्या नाम है जी? गांव छज्जूनगर भैया, उमेद नाम है। जो मूंग की खेती गांव में की जाती है कैसे करते हैं और इसका क्या लाभ है? बस गेहूँ कटने के बाद जब मूंग बो में, मूंग के बाद चावल बो में, गेहूँ में फिर से हरी खाद लग जाए, फिर चावलन को खर्चा भी निकल आवे जी। कितनी पैदावार हो जाती है और कितने दिन की पैदावार होती है? पैदावार है जी ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्विंटल भी निकल आवे और 4 क्विंटल भी निकल आवे। ये तो जैसे हाँ, जैसे खेत को हिसाब रहे सर। 4 क्विंटल तो मैन किचन 4 क्विंटल तो कम से कम है ही नहीं, 6 क्विंटल भी निकल आवे। कितने दिन में फसल पक के तैयार हो? 7 दिन में तैयार हो जाए जी फसल पक के। 2 महीने। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुंदर सिंह तेवतिया, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर पलवल। आज फिलहाल हमारे पलवल जिले के अंदर लगभग 30,000 एकड़ में मूंग की फसल उगाई गई है। गर्मी का सीजन है, हम किसानों को सिर्फ ये एडवाइस दे रहे हैं कि बहुत से किसानों का मैसेज आता है जी पेड़ सूखने शुरू हो गए हैं, तो हम किसानों से बोलते हैं कि सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें, और अगर कोई समस्या आती है तो कीड़े की तो हमसे संपर्क करें। कीड़े के लिए हमने 2-3 केमिकल रिकमेंड कर रखे हैं, और ग्रोथ भी आएगी आपकी। पानी अगर लगाओगे तो ग्रोथ भी होगी, लेकिन हम बस अनुरोध हमारा यही है किसानों से कि छोटी फसल में पानी ना दें, जितना हो सके फसल में लेट पानी दें। केमिकल तो हमने हमारे CCS द्वारा कई केमिकल, क्लोरोप्लस हाइपर है, अच्छा केमिकल है, लेकिन हम किसानों को यही सलाह देते हैं कि केमिकल का जो भी आप स्प्रे कर रहे हो वो अर्ली इन द मॉर्निंग या शाम को लेट करें, जिससे सर्दी का, ठंड का जो मौसम रहता है सुबह या शाम को लेट, तो उसमें वो कीड़ा एक्टिव रहता है, बाहर निकल आता है। दोपहर में स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं है, वो कीड़ा मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो हमें जो हम केमिकल खेतों में डालते हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। धान की रोपाई, हाँ आपने सही अच्छी बात करी है। धान की रोपाई का भी समय आने वाला है। 15 जून के बाद धान की ट्रांसप्लांटिंग शुरू हो जाएगी। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जैसे भी लोग, कुछ किसान भाई नर्सरी डाल रहे हैं तो अपना ट्रीटमेंट जरूर करें। एमिसान और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बीज के साथ दवाई आती है मार्केट से, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद बहुत से किसान बोलते हैं, वो सुर्रा बोलते हैं, बकानी बोलते हैं, तो वो उसका बाद में कोई इलाज नहीं है, बाद में कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना उसका कोई कंट्रोल है।
बस बशर्ते कि अगर किसान बीज के साथ अच्छी से ट्रीटमेंट करे मिसान और स्टेप्टोसाइक्लिन का, तो वो समस्या आपको नहीं आएगी। धान की सीधी बिजाई हमारे पलवल जिले में अनुदान सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे धान की बिजाई किसान करते नहीं है। लेकिन अब की बार नहीं, पिछली बार भी लगभग 50 एकड़ धान की सीधी बिजाई हमारे यहाँ पलवल जिले में हुई थी, और वो किसान अब की बार भी हमसे राय ले रहे हैं कि सर कोई सुविधा है, तो हमने उनसे मना कर दिया कि सुविधा कोई नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट जरूर हम कुछ ना कुछ दिलवाएंगे सरकार की तरफ से सीधी बिजाई करने। धान का अब की बार 80,000 हेक्टेयर का टारगेट है कि लगभग 80,000 हेक्टेयर धान पलवल जिले में बिजाई होगी धान की। फार्मर्स को सर हम यही बता रहे हैं कि अगर कोई समस्या आती है आपको, तो हमसे सीधा संपर्क करें। आपको भी पता है स्टाफ की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। गर्मी का टाइम है, सुबह शाम नर्सरी जो आपने डाल रखी है उसमें पानी दें, देख रेख करें। थोड़ी बहुत यूरिया भी आप उसमें पौध में लगा सकते हैं। डीएपी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि डीएपी डालने से पौध की जो जड़ें हैं वो गहरी हो जाती हैं, और जब आप पौध को उखाड़ते हो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तो उसकी जड़ें टूट जाती हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि डीएपी बहुत ना डालें तो बेटर है। एसएसपी आप डाल सकते हैं उसमें, नर्सरी में यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हो। हाँ, NPK आता है 1919 हमारा एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, आपको सेंटर में मिलता है, उसका भी आप उसमें फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी नर्सरी जल्दी तैयार होगी। मूंग की खेती आपने की हुई है, किस तरह की पैदावार है और क्या कहना चाहिए? मूंग की जो खेती होती है वह लगभग अप्रैल में बोई जाती है, और अप्रैल में इसकी बिजाई होती है। लगभग 60 से 70 दिन का इसका टाइम होता है। तो हमारे जो गांव है यहाँ और इसके आसपास जो मूंग बोई जाती है वो ज़्यादातर गर्मियों में बोई जाती है। गेहूं की फसल के तुरंत बाद इसकी बिजाई कर दी जाती है, और धान की फसल लगाने से पहले तक ये पककर तैयार हो जाती है। बड़ी अच्छी फसल ये रहती है, दलहन की खेती भी हो जाती है, और इससे हमारी जो धान की खेती है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, जो हरी खाद के रूप में ये मिट्टी को देती है, उससे हमारी धान की फसल भी अच्छी होती है। फायदा यही है कि एक तो आर्थिक रूप से जब जिस टाइम पे ये लगभग 1.5-2 महीने खेती जो खेत है, जो खलिहान है हमारे खाली पड़े रहते हैं, उससे तो ये अच्छा रहता है कि उसमें बिजाई हो जाती है, और जब बिजाई होती है तो कुछ तो आर्थिक लाभ हो जाता है, कुछ जो जमीन है वो उपजाऊ बन जाती है, क्योंकि दलहन की खेती से जो नाइट्रोजन है वह जमीन को प्राप्त हो जाती है।